सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति स न साधुना कर्मणा भूयान न एव असाधुना कनीयान। तो ये बृहदारण्यक का प्रमाण भी और दे दिया इन्होंने। वो परमात्मा कैसा है? सर्वस्य वशी, सबको वश में रखने वाला है वो। चाहे कोई पुण्य करे या पाप करे, अंत में फैसला ईश्वर का, दोनों को मानना पड़ेगा। सर्वस्य ईशानः, सबका ईश है वो। सर्वस्य अधिपति, सबका अधिपति है। और ऐसा होते हुए स साधुना कर्मणा न भूयान, कोई बहुत साधु कर्म करे तो वो महत्ता को प्राप्त नहीं करता है। और असाधुना न कनीयान, अगर सब लोग मिलकर के भी असाधु कर्म करें तो परमात्मा उससे छोटा नहीं होता है, नीचा नहीं होता है, तो वो लिप्त नहीं होता है, वो अपने स्वरूप में रहता है। तस्मात् श्रुति दर्शनात् श्रुतौ प्रदर्शनात् परमात्मनो वृद्धि ह्रास संपर्कः स्वप्नाद्यवस्था संबंध कथंचित अपि न भवति। इसलिए तस्मात् श्रुति दर्शनात्, ये श्रुति का भी प्रमाण होने से, श्रुतौ प्रदर्शनात् अर्थात श्रुति में ऐसा दिखाए जाने से, क्या दिखाए जाने से? परमात्मना वृद्धि ह्रास संपर्कः, वृद्धि ह्रास से परमात्मा का संबंध, और स्वप्नादि अवस्था संबंध कथंचित अपि न भवति, किसी भी अवस्था से वो लिप्त नहीं होता है। प्रकृति तावत्वं ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। तो कह रहे हैं कि ये उसमें शास्त्र में जो नेति नेति का प्रतिषेध किया है कि परमात्मा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा जो प्रतिषेध किया है, तो इसका मतलब तो फिर परमात्मा है ही नहीं। और जब परमात्मा है ही नहीं तो उसको जानने का प्रयास भी क्यों करें? क्योंकि जो जो वस्तुएं हैं, जिस जिस साधन के माध्यम से उसको जान सकते हैं, उन सब का निषेध कर दिया। न इति न इति न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इससे भी नहीं जान सकते, इससे भी नहीं जान सकते। तो इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि वो परमात्मा किसी भी साधन से जाना जा सकता ही नहीं है। और जब वो जाना जा सकता ही नहीं है तो फिर तो प्रयास भी क्यों करें? जब खुद श्रुति प्रमाण ही उसका निषेध कर रही है तो फिर तो कोई साधना आदि क्यों करे? तो उसके उत्तर में ये कह रहे हैं, प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति। वो जो नेति नेति का प्रकृत उपदेश है उसमें ईश्वर की एतावत्ता को, इयत्ता को प्रतिषेध किया गया है कि वो इतना नहीं है। उसकी एतावत्ता या इयत्ता का प्रतिषेध किया है। ततः ब्रवीति च भूय, उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं निषेध से? ततः उस निषेध से बताना चाह रहे हैं भूय ब्रवीति, उसकी महानता को बताना चाह रहे हैं कि वो इतना ही नहीं है। यद्यपि प्रकाशात्मकम सूर्यादिवत ब्रह्म इति बहुभी श्रुति वचनैर निर्णीतम, तथापि करें यद्यपि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाशात्मक है, ये प्रथम अध्याय में भी आया, दूसरे में भी आया, अभी तृतीय अध्याय में भी आया, यही प्रसंग चल रहा है। तो कह रहे हैं यद्यपि प्रकाशात्मकम सूर्य आदिवत ब्रह्म, क्योंकि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हम मनुष्यों के सामने सूर्य है, तो हम कहते हैं कि सूर्य जैसे प्रकाशमान है ऐसे परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। और ज्योति का अर्थ ज्ञान भी है, तो ज्ञान स्वरूप है। तो कह रहे हैं सूर्य आदिवत ब्रह्म इति बहु भी श्रुति वचन ही निर्णीतम, बहुत सारे श्रुति वचनों से ये पीछे बताया गया है। तथापि अथात आदेशो नेति नेति, लेकिन फिर भी बृहदारण्यक में कहा कि उसके लिए आदेश क्या है? नेति नेति। इत्यत्र नेति नेति वचने श्रुति प्रतिषेधति, ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र ब्रह्म ही श्रुति प्रतिषेधति भ्रम स्यात् तद अपनयनाय खलु उच्यते यत् प्रकृतम ब्रह्म न प्रतिषेधति किंतु प्रकृत एतावत्वं प्रकृतस्य ब्राह्मणः एतावत्वं प्रतिषेधति।
तो देखो ये इसको ना एक क्रमशः आप पढ़ लो एक बार। ये जो वचन है ऊपर अथात आदेशो नेति नेति, ये है 2 3 6, ठीक है। और बीच में ये जो शब्द आया ब्रह्मोपदेष्टव्यम, ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए। तो ब्रह्म ते ब्रवाणी, मैं ब्रह्म के बारे में आपको बताता हूँ। ये है 2 1 1। तो वास्तविक उपदेश कहाँ से शुरू हुआ? बृहदारण्यक के 2 1 1 में। और फिर नीचे जो आया है 2 3 6, अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यम इति, ये है 2 3 6। तो एक बार इसको क्रमशः आप पढ़ दीजिए। इसकी शुरुआत कीजिए आप 2 1 1 से, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म के 2 रूप बताए हैं 2 3 1 में। द्वेव वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, ठीक है। मिल गया स्वामी जी आपको? ये स्वामी जी को मिलता नहीं है ना। 2 1 1 पढ़ो। ब्रह्म ते ब्रवाणी, अब मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करता हूँ आपके सामने माइक, यहाँ से पढ़ो। ये 2 1 1 से लेके 2 3 6 तक फटाफट हिंदी पढ़ जाओ। 2 1 1 द्वया है प्राजापत्य देवाश्चासुराश्च तद कानीयसा एव देवाज्यायसा असुरास्तयेषु लोकेषु स्पर्धन्त तेह देवा ऊचु हंतासुरान यज्ञ उद्गीतेनात्ययामेति। ये कह रहे हैं प्रजापति की 2 ना यहाँ से मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। ब्रह्म ते ब्रवाणी, इससे आगे मैं आपको ब्रह्म का उपदेश देता हूँ। यह है 2 1 1। इसमें क्या दूसरे अध्याय में ब्राह्मण दिए हुए, हर ब्राह्मण में फिर मंत्र 1 से शुरू किया हुआ है। मूल वाली पुस्तक लाया करो ना आप, मेरे को देना ये पुस्तक, आप लोगों को मिलती क्यों नहीं है? इसमें दूसरे अध्याय में से थोड़ा इधर आगे पीछे देख लो भाई। ये है ब्रह्म ते ब्रवाणी, यहाँ से ये, क्योंकि आपका कल वाला भी बचा ही हुआ है, ये इससे आगे का है असल में ना। ये देखो तीसरे ब्राह्मण में आ जाओ है ना, 6 4 7 इस पृष्ठ पे आ जाओ। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च। यहाँ से पढ़ो। मिल गया? इसी पुस्तक में ना, ये इसी 7 4 7 747 ब्रह्म के दर्शन, तीसरा ब्राह्मण, द्वितीय अध्याय का। ओ, तो ये 2 3 1 है फिर। द्वेवा, हिंदी पढ़ दो। हाँ। ब्रह्म के 2 ही रूप हैं, मूर्त तथा अमूर्त, मर्त्य तथा अमृत, स्थित तथा यत, अर्थात ठहरा हुआ और चलने वाला, सत तथा त्यत, यह तथा वह, अर्थात प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, वायु तथा अंतरिक्ष से भिन्न जो कुछ दिख रहा है, यही ब्रह्म का मूर्त रूप है। यही तो देखो अब आप इसको मतलब ध्यान देना, वायु और अंतरिक्ष, इससे भिन्न जो है वो तो मूर्त है। तो अर्थापत्ति से क्या आया? वायु और अंतरिक्ष अमूर्त रूप है, क्योंकि पृथ्वी आदि को मूर्त रूप बता दिया और इनको अमूर्त बता दिया। यही मर्त्य रूप है, यही स्थित रूप है, यही सद रूप है, प्रत्यक्ष रूप है। इस मूर्त, इस मर्त्य, इस स्थित, इस सत, इस प्रत्यक्ष रूप का रस, इसका निचोड़, यह तपने वाला सूर्य है। ब्रह्म के प्रत्यक्ष रूप का रस, उसका सार, उसका निचोड़, उसके सब प्रत्यक्ष रूपों का प्रतीक सूर्य है। वैसे तो ब्रह्म प्रत्येक मूर्त रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है, परंतु उसके मूर्त रूपों की चरम सीमा सूर्य है। सूर्य मानो ब्रह्म का महाप्रत्यक्ष रूप है। वायु तथा अंतरिक्ष ब्रह्म के अमूर्त रूप हैं, ये अमृत रूप हैं, यत रूप हैं, त्यत रूप हैं, परोक्ष रूप हैं। इन अमूर्त, अमृत, यत, त्यत, परोक्ष रूपों का रस, उनका निचोड़ इस सौर मंडल का अधिष्ठाता पुरुष है। ब्रह्म के परोक्ष रूप का रस, उसका सार, उसका निचोड़, उसके सब परोक्ष रूपों का प्रतीक वह पुरुष है, जो छोटी छोटी वस्तुओं का नियंत्रण तो कर ही रहा है, परंतु साथ ही
इस महान सौरमंडल का भी नियंत्रण कर रहा है। ब्रह्मांड में ये ब्रह्म के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपों के दर्शन हैं। पिंड में प्राण तथा हृदयाकाश से भिन्न जो कुछ दिख रहा है, यही ब्रह्म का मूर्त, मर्त्य, स्थित, सत और प्रत्यक्ष रूप है। इस मूर्त, मर्त्य, स्थित, सत और प्रत्यक्ष ब्रह्म का रस चक्षु है। सदरूप ब्रह्म का अर्थात दिख रहे ब्रह्म का चक्षु मानो रस है, अर्थात चक्षु मानो ब्रह्म का पिंड में साक्षात दर्शन का रस है। प्राण तथा हृदयाकाश पिंड में दर्शन देने वाले ब्रह्म के अमूर्त रूप हैं। ये अमृत, यत, त्यत परोक्ष रूप हैं। इन अमूर्त, अमृत, यत, त्यत परोक्ष रूपों का रस दाईं आंख के भीतर दिखने वाला पुरुष है। उस त्यम का, उस छिपकर आंख के भीतर से झांकने वाले का चक्षु मानो रस है। अब इसको, अब यहाँ आ जाओ आप पृष्ठ 810 पे। ये जो हमने पढ़ा ना, यह पृथिव्याम तिष्ठन तिष्ठन पृथिव्यांतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, यह पृथ्वी, ये संस्कृत में पढ़ जाओ केवल। यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्यांतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम, यह पृथ्वीमंतरो यम यति एष त अंतर्यम्याम अमृतः, अंतर्यामी अमृतः। यो अप्सु तिष्ठन अद्भ्यो अंतरो यम आपो न विदु यस्य आपः शरीरम, यो अपो अनंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यो अग्नौ तिष्ठन अग्निरंतरो यम अग्निर्न वेद यस्य अग्निः शरीरम, यो अग्निमंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यो अंतरिक्षे तिष्ठन अंतरिक्षाद अंतरो यम अंतरिक्षम न वेद यस्य अंतरिक्षम शरीरम, यो अंतरिक्षम अंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यो वायौ तिष्ठन वायु अंतरो यम वायुर्न वेद यस्य वायुः शरीरम, यो वायुमंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यो दिवि तिष्ठन दिवोऽन्तरो यम द्यौर्न वेद यस्य द्यौः शरीरम, यो दिवमंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यह आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्यः शरीरम, यह आदित्यम अंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यो दिक्षु तिष्ठन दिग्भ्यो अंतरो यम दिशो न विदुर यस्य दिशः शरीरम, यो दिशो अंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यश्चंद्र तारके तिष्ठन चंद्र तारकादंतरो यम चंद्र तारकम न वेद यस्य चंद्र तारकम शरीरम, यश्चंद्र तारकम अंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। यह आकाशे तिष्ठन आकाशादंतरो यम आकाशो न वेद यस्य आकाशः शरीरम, यह आकाशमंतरो यम यति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। ये इन सब में ना, इन सब में है, मतलब इसका मूर्त और अमूर्त रूप दो दिखाए जा रहे हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये तो ब्रह्म का मूर्त रूप है, और अमूर्त को, अब ये अमूर्त, यद्यपि ऐसा अमूर्त है नहीं परमात्मा, जैसे इन्होंने वायु और अंतरिक्ष को दिखाया ना अमूर्त रूप, तो ये वायु, जैसे वायु होते हुए भी दिखता नहीं है, तो ऐसे परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है। तो अब क्योंकि ये यद्यपि हीन उपमा है, क्योंकि वो वायु की तरह से अमूर्त रूप वाला नहीं है, क्योंकि वायु क्या है, सावयवी है वायु, तो उसके तो अवयव है ना वायु के, तो उसको हम स्पर्श से अनुभव भी कर सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा को स्थूल रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता है, और ना ही उसके कोई अवयव हैं। पर क्योंकि बताने के लिए कि उसको कैसे बताएं, फिर अमूर्त रूप को बताएं कैसे, तो इसका आश्रय लिया गया है। तो इसमें ये थोड़ा आगे पीछे हो रखा है जो इन्होंने एड्रेस दिया है, क्योंकि इस पुस्तक में जो इन्होंने संकलन किया ना बाद में, तो ये संख्या थोड़ी इनकी आगे पीछे हो गई है। तो कोई नहीं, इसको आप बाद में देख लेना, मैं यह इसमें पढ़ती हूँ। यहाँ पर आ जाइए आप। ये कह रहे हैं, यद्यपि प्रकाशात्मकम सूर्यादिवत ब्रह्मेति बहुभी श्रुतिवचनैः निर्णीतम, तथापि
अथात आदेशो नेति नेति, तो भी यहाँ से आगे उसका आदेश मतलब यहाँ से आगे मतलब बृहदारण्य के 2, 3, 6 में। अब ये संख्या हम बाद में ठीक करेंगे। यहाँ से इत्यत्र नेति नेति वचने श्रुति प्रतिषेधति, नेति नेति इस वचन से श्रुति प्रतिषेध कर रही है कि वो ऐसा नहीं है। कह रहे हैं ब्रह्म ही प्रकृतम तत् ब्रह्म ही श्रुति प्रतिषेधति इति भ्रम स्यात्। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर क्योंकि ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है ना, ये जो यहाँ बताया है 2:1:1 ब्रह्म ते ब्रवाणी, अब मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तो यहाँ से किसका प्रसंग शुरू हो गया? ब्रह्म का। तो प्रसंग क्योंकि ब्रह्म का चल रहा है, और ये जो नेति नेति का उपदेश है ये है 2, 3, 6 उससे आगे। तो इसका मतलब है कि जिसका प्रसंग चल रहा था उसी का तो निषेध किया जा रहा है। तो झट से स्थूल रूप से व्यक्ति के दिमाग में ये आता है कि ये ब्रह्म का ही निषेध कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ये स्पष्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इत्यत्र नेति नेति वचने, ये जो नेति नेति वचन है श्रुति का, श्रुति प्रतिषेधति, इस वचन से श्रुति प्रतिषेध कर रही है। ब्रह्म ही प्रकृतम, क्योंकि प्रतिषेध किसका किया जाएगा? जो प्रकृत चल रहा है प्रकरण उसी का तो प्रतिषेध होगा। ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र, ब्रह्म ही वहां पर प्रकृत है, तो ब्रह्म ही श्रुति प्रतिषेधति इति भ्रम स्यात्। तो किसी व्यक्ति को ये भ्रम हो सकता है कि श्रुति ब्रह्म का ही प्रतिषेध कर रही है। तो या तो वो है ही नहीं, ये अर्थ निकाला जाएगा, और या तो उसको जाना नहीं जा सकता, नेति नेति कह करके ये प्रतिषेध कर रही है। तो कह रहे हैं तद अपनयनाय खलु उच्यते, ऐसा किसी को भ्रम ना हो, उस भ्रम को हटाने के लिए ये कहा जा रहा है कि नेति नेति का अर्थ वो नहीं है जो आपने समझ लिया ब्रह्म का निषेध, वो अर्थ नहीं है, बल्कि यत प्रकृतम ब्रह्म न प्रतिषेधति, जो प्रकृत ब्रह्म है उसका श्रुति प्रतिषेध नहीं कर रही है नेति नेति से, बल्कि प्रकृत एतावत्वम, प्रकृतस्य ब्रह्मण एतावत्वम प्रतिषेधति, बल्कि श्रुति क्या कर रही है? जो प्रकृत ब्रह्म है उसकी एतावत्ता का प्रतिषेध कर रही है। जैसे मूर्त अमूर्त रूप में अब इनकी मजबूरी है कि मूर्त अमूर्त रूप कैसे बताएं, तो अमूर्त के लिए इन्होंने कह दिया अंतरिक्ष और वायु, लेकिन केवल अंतरिक्ष और वायु जैसे अमूर्त है इतना ही और ऐसा ही ब्रह्म भी अमूर्त है, ऐसा नहीं है। तो ये उसकी एतावत्ता, क्योंकि एतावत्ता यदि हमने इतनी ही मान ली तो फिर तो ब्रह्म जाना ही गया। तो कह रहे नहीं, वहां पर नेति नेति कह करके ये कहा गया है कि उसकी इयत्ता इतनी ही नहीं है जितना अंतरिक्ष है और जितना वायु है, उसका प्रतिषेध किया गया है। प्रकृत एतावत्वम, प्रकृतस्य ब्रह्मण, जो प्रकृत ब्रह्म चल रहा है वहां पर उसका एतावत्वम प्रतिषेधति, नेति नेति इस श्रुति से उसकी एतावत्ता का प्रतिषेध किया गया है। ब्रह्मोपदेष्टव्यम प्रकृतम, ये आगे आ रहा है, ये मतलब यहाँ बाद में आया है, वहां पर उपनिषद में तो ये पहले आया है। कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्म का तो प्रतिषेध किया ही कैसे जा सकता है, क्योंकि वहां से तो प्रसंग शुरू ही हुआ है। प्रसंग क्या कह रहा है? ब्रह्मोपदेष्टव्यम, ब्रह्म का उपदेश होना चाहिए। अब तो ब्रह्म है तभी तो उपदेश होगा, तो श्रुति कैसे उसका प्रतिषेध कर सकती है? और ये कह करके ब्रह्मोपदेष्टव्यम प्रकृतम, ब्रह्म ते ब्रवाणी, ब्रह्म के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो जब ऋषि ये कह रहे हैं कि मैं आपको ब्रह्म के बारे में उपदेश करता हूँ, इसका मतलब ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं है, ब्रह्म को तो मानते ही हैं। तस्य उपदेष्टव्यस्य ब्रह्मण एतावत्वम मूर्तामूर्ते रूपे द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, ये जो कहा इति उक्त्वा अथात आदेशो नेति नेति, तो कह रहे हैं उसका निषेध किया जा रहा है। ब्रह्मोपदेष्टव्यम प्रकृतम, ब्रह्म ते ब्रवाणी, मैं तेरे को ब्रह्म का उपदेश करता हूँ, ऐसे कह करके जो फिर ब्रह्म का उपदेश किया उन्होंने,
कि ब्रह्म के देखो दो रूप हैं, तस्य उपदेष्टव्यस्य, वो जो उपदेश किया उस ब्रह्म का, उपदेष्टव्यस्य ब्रह्मण एतावत्वम, उसका जो एतावत्व बताया वहां पर, क्या एतावत्व बताया कि देखो भाई ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त है एक अमूर्त है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, इसका वहां पर प्रतिषेध किया गया नेति नेति से कि नहीं, ये केवल समझाने के लिए है कि ये इसका मूर्त रूप है, तीन जो भूत बच गए पृथ्वी आदि, और ये इसका अमूर्त रूप है, लेकिन इतना ही उसका मूर्त और अमूर्त रूप है, इसका वहां पर खंडन किया गया है, उसकी एतावत्ता का। इति उक्त्वा अथात आदेशो नेति नेति इति प्रतिषेधति, तर्हि मूर्तामूर्ते रूपे निरूपण साधने ही एतावत्वं ब्रह्मणः तद एतावत्वं सन्निहितं नेति नेति प्रतिषेधस्य, तस्मात् तद एव एतावत्वं प्रतिषेधति। तो कह रहे तर्हि मूर्तामूर्त रूपे निरूपण साधने, वो जो मूर्त और अमूर्त रूप का निरूपण करने में जो साधन वहां पर बताई गई, वायु अंतरिक्ष आदि या पृथ्वी आदि, तो कह रहे हैं उनकी जो एतावत्ता है, एतावत्वम ब्रह्मणः तद एतावत्वम सन्निहितम, उस ब्रह्म की एतावत्ता के साथ इन भूतों की एतावत्ता को जो सन्निहित कर दिया है, तो उसका नेति नेति प्रतिषेधस्य, वो जो सन्निहित किया है ब्रह्म का रूप मूर्त अमूर्त, वो प्रतिषेध का विषय है। तस्मात् तद एव एतावत्वं प्रतिषेधति, तो उस एतावत्ता को ही यहाँ पर नेति नेति से प्रतिषेध किया गया है, न ब्रह्म प्रतिषेधति, ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं किया गया। और अन्यच्च ततः च भूय ब्रवीति, तदनंतरम कह रहे नेति नेति का जो प्रतिषेध किया, तदनंतरम माने नेति नेति प्रतिषेध अनंतरम, नेति नेति का प्रतिषेध करके पुनः तद ब्रह्मोपदिश्यति, उसके बाद 2-3-6 में, 2-3-6 में ही नेति नेति कहा, और नेति नेति से प्रतिषेध करके फिर आगे कहा पुनः तद ब्रह्मोपदिश्यति, फिर उस ब्रह्म का उपदेश भी किया गया है वहां पर। बोले इतना ही नहीं है ये मूर्त अमूर्त जो आपने बता दिया, तो बोले क्या है, बोले वो है अथ नामधेयम सत्यस्य सत्यम इति, ब्रह्म क्या है, सत्यों का भी सत्य है, सत्य का भी सत्य है। तो जो आज बात चल रही थी, जब कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, तो झट से उत्तर आता है सच्चिदानंद। तो सबसे पहला उसका विशेषण क्या है, सत। तो सत कहने से ही ये पता लग रहा है कि ब्रह्म का निषेध नहीं है, ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकारा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, ब्रह्म है और वो सत्यों का सत्य है। अन्यत्रपि कठोपनिषद में भी कहा ब्रह्मणो अस्तित्वम इष्यते, ब्रह्म के अस्तित्व को हम चाहते हैं, माने ब्रह्म का अस्तित्व अभीष्ट है। अस्ति इति एव उपलब्धव्यम, उपलब्धव्यः, अस्ति इति वो ब्रह्म है और उपलब्धव्यः उसको प्राप्त करना चाहिए। पहले तो ब्रह्म है ये निश्चित हो और फिर उसको प्राप्त करना चाहिए। तो सारी श्रुति ऐसे ही कह रही है, तो ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं कर रही है। ब्रह्म प्रतिषेधुश्च निंदा प्रदर्श्यते, और बल्कि जो ब्रह्म का प्रतिषेध करते हैं उसकी निंदा भी की गई है श्रुति में। क्या कहा है, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत, तैत्तिरीय उपनिषद में। जो ब्रह्म को असत मानता है वो खुद असत हो जाता है। असन्नेव स भवति, वो खुद असत से युक्त हो जाता है। जो असत ब्रह्म इति वेद चेत, ब्रह्म असत है, ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा जो मानता है वो खुद ही असत से युक्त हो जाता है। ब्रह्मास्तित्वम मन्यमानस्य प्रशंसा च निगदते, और जो ब्रह्म के अस्तित्व को मानता हुआ उसकी प्रशंसा करता है, उसकी प्रशंसा भी कही गई है। जो ब्रह्म को स्वीकार करता है उसकी प्रशंसा भी की गई है श्रुति के द्वारा। तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद संतम एनम ततो विदु। अगर कोई ये कहता है कि परमात्मा है इस संसार में, तो डरो पाप करने से और चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे किए हुए कर्म का फल
जरूर मिलेगा। ऐसे कोई उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है तो उसको संतम एनम ततो विदु, इसको तो संत कहते हैं, संत महात्मा उसी को ही कहते हैं। तो इससे क्या पता लगा? ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म तो है, ब्रह्मास्ति, परंतु ब्रह्म है लेकिन तद अव्यक्तम आहहि, कह रहे ब्रह्म है लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं है। तद ब्रह्म खलु अव्यक्तम, अव्यक्तम का मतलब क्या है? न व्यक्तम इंद्रियैहि व्यज्यमानम इंद्रियैहि अग्राह्यम। तो वो इसका मतलब है, अव्यक्त का मतलब ये है कि इंद्रियों से उसको नहीं पाया जा सकता है, इंद्रियों से वो अग्राह्य है। जैसे सारे विषय क्या हैं? इंद्रिय ग्राह्य हैं, कुछ बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य हैं, कुछ अंतःकरण से ग्राह्य हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है? किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है वो। व्यक्तम इंद्रियैहि अव्यज्यमानम इंद्रियैहि अग्राह्यम किल आह ही श्रुति ही, यही बात श्रुति भी कह रही है। स एष नेति 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 आत्मा अग्रह्यो अग्राह्यो नहीं गृह्यते। वहां पर नेति नेति से भी जो कहा है तो वहां ये कहा है ये आत्मा अग्राह्य, आत्मा का मतलब परमात्मा, परमात्मा अग्राह्य है। अग्राह्य मतलब इंद्रियों से अग्राह्य है, नहीं गृह्यते, इंद्रियों से गृहीत नहीं होता है। अत्र वचने स एष आत्मा इति कथनेन, तो इसमें दो वाक्य कर दिए इन्होंने। नेति नेति आत्मा एक वाक्य, अग्राह्य दूसरा वाक्य। तो कह रहे हैं इस वचन में स एष आत्मा, वह यह आत्मा, इति कथनेन इस कथन से तो तस्य अस्तित्वम प्रतिपाद्यते, उस परमात्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया है। और अग्रह्यो नहीं गृह्यते, वो अग्राह्य है, गृहित नहीं होता। इति वचनेन इस वचन से तस्य अव्यक्तत्वम प्रोच्यते, उसके अव्यक्तत्व को बताया गया है कि इंद्रियों से उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अन्यत्र भी, और अन्यत्र भी इस बात को कहा है मुंडक उपनिषद में भी, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्यैर देवैहि, उसको ना चक्षु से आप देख सकते हैं, ना वाणी से आप उसको बोल सकते हैं या जान सकते हैं, और न अन्य देवैहि, ना अन्य किसी भी इंद्रिय से। तो परमात्मा तो है लेकिन परमात्मा इंद्रियों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये वहां पर नेति नेति से निषेध किया गया है। तो आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।